हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन दिस लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर के अंदर डाइज़ेल्जर रिएक्शन के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि डाइज़ेल्जर रिएक्शन क्या होती है, ठीक है, किस तरह से वर्क करती है, कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने पढ़ा था। आफ्टर दैट हमने डाइज़ेल्जर रिएक्शन में हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स किए थे कि आप डाइज़ेल्जर रिएक्शन की हेल्प से किस तरह से आप नैफ्थलीन की प्रेपरेशन कर सकते हैं। एंड नेफ्थलीन के बाद साथ में हमने जो प्रेपरेशन सिंथेसिस थी आपके पास एंथ्रासीन की बाय यूजिंग डाइज़ेल्जर रिएक्शन, तो हमने ये पढ़ा था, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपके सिलेबस में डाइज़ेल्जर रिएक्शन है, इसकी मेन 3 रिएक्शंस आपके पास इस चैप्टर के अंदर रहती हैं। पहली आपके पास जो है वो प्रेपरेशन ऑफ नेफ्थलीन को लेके है, ठीक है। जो फर्स्ट रिएक्शन है आपके पास नेफ्थलीन की सिंथेसिस को लेके है। जो सेकेंड रिएक्शन है आपके पास वो एंथ्रासीन की सिंथेसिस के साथ है, ठीक है। और जो थर्ड रिएक्शन है वो हमारे पास है कि आपके पास जो केमिकल रिएक्शन है एंथ्रासीन की, वहाँ पे एंथ्रासीन जो है वो डाइज़ेल्जर रिएक्शन देता है, ठीक है। तो ये वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखी हुई है, तो आप इसको जाके देख सकते हैं, क्योंकि डाइज़ेल्जर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीएससी फाइनल ईयर में, और मैक्सिमम टाइम पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ही आता है। पर इसके साथ साथ एग्जामिनर ने एक और क्वेश्चन सेट करना शुरू कर दिया, दैट इज़ जो आपके शायद लास्ट ईयर अप्रैल 2024 में मुझे लगता है फाइनल एग्जाम में अंदर एक क्वेश्चन आया था कि आपके पास जो नेफ्थलीन और बेंजीन है दे डज नॉट अंडरगोज डाइज़ेल्जर रिएक्शन, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को हम कवर करेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो यही है आपके पास, जो मैंने डाइज़ेल्जर रिएक्शन के अंदर आपको इस चैप्टर के अंदर इसकी थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। मतलब पहली कौन सी थी, सिंथेसिस ऑफ नेफ्थलीन, सेकंड है सिंथेसिस ऑफ एंथ्रासीन बाय यूजिंग डाइज़ेल्जर रिएक्शन, ठीक है। और जो थर्ड वाली है दैट इज योर केमिकल रिएक्शन ऑफ एंथ्रासीन, जहां पे हम डाइज़ेल्जर रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। नेफ्थलीन के अंदर नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि नेफ्थलीन जो है वो डाइज़ेल्जर रिएक्शन नहीं देता है। तो यही टॉपिक आपसे जो है वो एग्जाम में पूछ लिया गया था, दिस इज इन अप्रैल 2024 एचपी एग्जामिनेशन के अंदर, कि एंथ्रासीन जो है वो डाइज़ेल्जर रिएक्शन देता है पर नेफ्थलीन और बेंजीन नहीं देते हैं, ठीक है। तो इसी का आंसर हम आज इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो देखो, अगर आपको ऐसा पेपर में क्वेश्चन आ जाए ना कि एंथ्रासीन अंडरगोज डाइज़ेल्जर रिएक्शन बट नेफ्थलीन एंड बेंजीन डज नॉट, या फिर वाई बेंजीन एंड नेफ्थलीन डज नॉट शो डाइज़ेल्जर रिएक्शन, तो जो पेपर में क्वेश्चन आता है ये लगभग 3 नंबर का आपके पास बन सकता है आराम से। तो आपने इसका आंसर कैसे लिखना है, तो पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि एंथ्रासीन जो है वो डाइज़ेल्जर रिएक्शन देता है तो कैसे देता है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, अगर पेपर में क्वेश्चन आया कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डाइज़ेल्जर रिएक्शन, तो आपने पेपर में मतलब डाइज़ेल्जर रिएक्शन आपके पास 3 ऑप्शन है, आप तीनों में से जो मर्जी आती है वो लिख दो। पर अगर स्पेसिफिक नाम से ही आ गई तब तो आपको वही लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो हमारे पास है क्या है, हमारे पास ये है कि एंथ्रासीन जो है इट अंडरगोज डाइज़ेल्जर रिएक्शन, क्योंकि बिकॉज इसका रीजन क्या है, क्योंकि ड्यूरिंग द रिएक्शन जो हमारे पास 2 बेंजीन रिंग्स हैं एंथ्रासीन की, वो एज सच रहती है आफ्टर डाइज़ेल्जर रिएक्शन, ठीक है, दे रिमेन्स इंटैक्ट। और जो हमारे पास लॉस है रेजोनेंस एनर्जी का, इट इज ओनली बाय द यूनिट्स ऑफ 50 किलो जूल्स, ठीक है। मतलब कितना लॉस होता है हमारे पास रेजोनेंस एनर्जी का, 50 किलो जूल्स। इसका मतलब देखो ये है कि आपके पास मतलब जिसने बोला है, इसका मतलब ये है कि जब एंथ्रासीन डाइज़ेल्जर रिएक्शन देता है हमारे पास, तो जब डाइज़ेल्जर रिएक्शन शो करेगा तो इससे हमारे पास क्या होता है कि जो 2 बेंजीन रिंग है एंथ्रासीन में, वैसे तो एंथ्रासीन में तो 3 बेंजीन रिंग्स है आपके पास, 3 में से 2 जो रिंग है आपके पास वो एज सच इंटैक्ट रहती है, ठीक है। तो एक ही रिंग आपके पास उसका एरोमेटिक रिएक्टर डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो इससे जो रेजोनेंस एनर्जी का लॉस होता है वो ओनली 50 किलो जूल्स पर मोल का होता है, ठीक है। पहले तो हम स्टडी करते हैं कि ये रिएक्शन जो है मेरे पास ये वाली होती किस तरह से है, ठीक है, कि एंथ्रासीन की डाइज़ेल्जर रिएक्शन होती किस तरह से है। तो देखिए, दिस इज योर एंथ्रासीन और ये मैंने आपका मैलिक एनहाइड्राइड लिख दिया हुआ है। अब हम शो करेंगे कि इसकी डाइज़ेल्जर रिएक्शन कैसे होती है। तो देखो आप सभी को पता है ना, जो आपका एंथ्रासीन, दिस इज पोजीशन 1 2 3 4 5 6 7 8 और आपकी ये 9 एंड 10। 1 आपकी अल्फा होती है, 2 आपकी बीटा है, ठीक है। अकॉर्डिंगली ये भी आपकी बीटा, ये भी आपकी अल्फा, ठीक है। दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज बीटा। ये ऑलरेडी मैंने आपको करवा रखा हुआ है, पहले ये लेक्चर्स ऑलरेडी बने हुए। दिस इज पोजीशन नंबर गामा। तो आप सभी जानते हैं कि जो एंथ्रासीन है उसकी एडिशन रिएक्शन, उसके अंदर जो आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं वो सारी की सारी पोजीशन 9 और 10 के ऊपर होती हैं, ठीक है। तो सिमिलरली जो एंथ्रासीन है इसकी भी जो एडिशन रिएक्शन करवाएंगे हम वो 9 और 10 के ऊपर करवाएंगे। अब करवानी किस तरह से है, ठीक है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो के अंदर भी, जो डाइज़ेल्जर की लास्ट वीडियो थी, एक बार आप उसको फिर से देख सकते हैं कि रिएक्शन किसके बीच में होती है, कॉन्जुगेटेड डबल, जो आपके पास कॉन्जुगेटेड डाइन्स होती है। देखो कंजुगेटेड डाइन मतलब
अल्टरनेट डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो कॉन्जुगेटेड डाइन्स और आपके पास रिएक्शन किसकी है, एल्कीन की, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है इन दोनों के बीच में और बनता क्या है, साइक्लिक रिंग बनती है। तो हम देखें किस तरह से बनेगी आपके पास जो साइक्लिक रिंग है वो किस तरह से फॉर्म होगी। तो देखिए ये जो डबल बॉन्ड है ना आपके पास एल्कीन वाला, ठीक है, पोजीशन नंबर 9 के ऊपर, ठीक है, मतलब इस कार्बन का बॉन्ड बनेगा पोजीशन नंबर 9 के साथ। उसके बाद ये डबल बॉन्ड यहाँ बीच में, और ये जो 10 वाला है ये बॉन्ड बनाएगा आपके पास इस वाले कार्बन के साथ, ठीक है। तो अब हम बढ़ा के देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा आपके पास, जो मैंने फर्स्ट रिंग है ये वाली, ये पूरी एस एच, फर्स्ट रिंग एस एच, 3 डबल बॉन्ड एस एच पहली रिंग के, ठीक है, ये एस एच। अब मैंने सेकेंड रिंग एस एच बना दी, डबल बॉन्ड बाद में देखते हैं। और जो आपकी थर्ड रिंग है इसके पास 2 डबल बॉन्ड है वो मैंने बना दी है। अब मैंने क्या बताया आपके पास, जो कार्बन नंबर 9 है गामा पोजीशन, इसका बॉन्ड बनेगा यहाँ इस वाले के साथ, मतलब ये जो मेरी दूसरी रिंग थी ये वाली, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है पर आप समझ लो कि ये बना किस तरह से है, ठीक है। इस वाले कार्बन का बॉन्ड कहाँ बनना है, इस वाले का कार्बन नंबर 9 के साथ, तो बनाओ, ठीक है। आप सिंपल इसको इस तरह से शो कर दो, ठीक है। और 10 वाले का इस वाले के साथ, तो ये शो कर दो इस तरह से। और हुआ क्या, एक डबल बॉन्ड बीच में यहाँ पे शिफ्ट हुआ, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, ये वाला कार्बन, ठीक है, मतलब ये वाला डबल बॉन्ड इसका हमने यूज़ किया टू फॉर्म बॉन्ड विद द कार्बन नंबर 9 दैट इज गामा पोजीशन। उसके बाद डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ है। उसके बाद ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ से कार्बन नंबर 10 जो है ये बॉन्ड बनाएगा आपके पास इस कार्बन के साथ, और हमारे पास ये जो है दिस इज डाइजेल्जर एडक्ट जो है हमारे पास ये आपका बन के तैयार हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपकी ये डाइजेल्जर रिएक्शन होगी एंथ्रासीन के अंदर। और जब रिएक्शन हो रही है फर्स्ट रिंग एस एच, ठीक है, सेकेंड रिंग जो है आपके पास, देखो यहाँ पे बेंजीन रिंग पूरी होगी है, जो सेकंड रिंग है आपके पास ये वाली, ये पूरी बेंजीन रिंग है। फर्स्ट रिंग तो पूरी की पूरी बेंजीन है, ये जो बीच वाली रिंग है इसमें बेंजीन रिंग डिस्ट्रॉय हो गई है, ठीक है। तो यही है, अब यही बोलता है आपके पास कि जब आप डाइजेल्जर रिएक्शन करवाओगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि जो एंथ्रासीन की रेजोनेंस एनर्जी होती है, ठीक है, मैंने यहाँ मेंशन भी किया हुआ है, दिस इज 352 किलो जॉल्स पर मोल, ठीक है। ये आपके पास एंथ्रासीन की रेजोनेंस एनर्जी है, कितनी होती है, 352 किलो जॉल्स पर मोल होती है, ठीक है। और जो रेजोनेंस एनर्जी है आपके पास बेंजीन की, दिस इज 151 किलो जॉल्स, ठीक है, 151 बेंजीन की होती है और 352 किसकी है हमारे पास, दिस इज एंथ्रासीन की। तो बोलता है कि जब हमारे पास ये डाइजेल्जर रिएक्शन हो रही है, तो डाइजेल्जर रिएक्शन होने के बाद हमारे पास क्या होता है, जो 3 रिंग्स है बेंजीन वाली, अब उसमें से एक रिंग डिस्ट्रॉय हो गई, ठीक है। कितनी रिंग रहेगी हमारे पास, 2 रिंग्स जो है वो एस एच हो जाती है। तो उसने यही बोला कि व्हेन एंथ्रासीन अंडरगोज डाइजेल्जर रिएक्शन, ठीक है, द 2 बेंजीन रिंग्स रिमेन इंटैक्ट। तो इससे आपके पास रेजोनेंस एनर्जी में कितना लॉस हुआ, ठीक है। अब हम देखते हैं टोटल रेजोनेंस एनर्जी हमारे पास कितनी है। जो टोटल रेजोनेंस एनर्जी है इसकी वो मैंने आपको बताई, दिस इज 352 किलो जॉल्स, ठीक है, 352 है। और हमारे पास 2 बेंजीन रिंग एस एच रह गई, एक ही गई, तो कितनी है 2 बेंजीन रिंग की, 2 बेंजीन की होती है, एक की 151, 2 की कितनी हो जाएगी, माइनस कर दो, 352 माइनस 302, ठीक है। तो 2 बेंजीन रिंग, एक की कितनी होती है 151, 2 की कितनी हो जाएगी 2 इंटू 151, ठीक है। मतलब हम कर क्या रहे हैं यहाँ से, ये जो 50 निकला इसका मतलब क्या हुआ कि देखो जब तक डाइजेल्जर रिएक्शन नहीं हुई थी तो रेजोनेंस एनर्जी कितनी थी इस पूरे सिस्टम की, एंथ्रासीन की, दिस इज 352। जब डाइजेल्जर इसने दे दी, ठीक है, एक रिंग के ऊपर फर्क पड़ गया पर 2 एसएच रह गई, ठीक है। तो जो 2 रिंग एसएच रह गई, ठीक है, उससे हमारे पास कितनी रेजोनेंस एनर्जी में लॉस हुआ, लॉस कितना हुआ, ओनली 50 हुआ, ठीक है। क्योंकि 2 रेजोनेंस एनर्जी जो 2 आपके पास बेंजीन रिंग है उससे हमारे पास स्टेबिलिटी तो जो एंथ्रासीन है उसकी रही एसएच, पर एसएच तो पूरी की पूरी नहीं रही, देखो 352 थी वो एसएच नहीं रही, ठीक है। कितनी कम हुई आपके पास, 50 कम हो गई, क्योंकि 2 की 302 है, टोटल 352 थी, माइनस कर दिया, 50 किलो जॉल्स का जो है वो लॉस हो रहा है, ठीक है। तो मतलब लॉस जो है वो बहुत ज़्यादा लॉस नहीं हुआ एंथ्रासीन के अंदर अपॉन डाइजेल्जर रिएक्शन। अगर बहुत सारा लॉस होता तो सकता था कि रिएक्शन ये जो है वो फेवरेबल नहीं होती, बट दिस लॉस इन रेजोनेंस एनर्जी इज वेरी स्मॉल, सो दिस रिएक्शन इज थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल। तब हम बोलेंगे रिएक्शन फेवरेबल है, इसलिए एंथ्रासीन जो है इट अंडरगोज डाइजेल्जर रिएक्शन। बट अब देखो बेंजीन और नेफ्थलीन में क्या प्रॉब्लम है कि ये डाइजेल्जर रिएक्शन नहीं देखते हैं। अब बोलता है क्या है कि आपके पास बेंजीन और नेफ्थलीन के साथ डाइजेल्जर रिएक्शन में क्या प्रॉब्लम आती है। तो देखो प्रॉब्लम क्या आती है कि बोलता है कि जब बेंजीन और नेफ्थलीन है इट डज नॉट अंडरगो डाइजेल्जर रिएक्शन बिकॉज कि जो एरोमेटिक स्टेबिलिटी है हमारे पास दीज मॉलिक्यूल की, ठीक है,
उनकी वजह से ये डाइसल्जर रिएक्शन नहीं देता है, ठीक है। डाइसल्जर रिएक्शन क्यों नहीं देता है? बेंजीन नैफ्थलीन उनकी एरोमेटिक स्टेबिलिटी की वजह से, ठीक है। नैफ्थलीन है आपके पास और बेंजीन है, बोथ आर एरोमेटिकली स्टेबल कंपाउंड, ठीक है। और जो रेजोनेंस एनर्जी होती है बेंजीन की हमने ऑलरेडी स्टडी की कि 151 है, और जो आपके पास नैफ्थलीन होता है उसकी 255 के आसपास होती है, ठीक है। तो वो जो लॉस होता है रेजोनेंस एनर्जी का, तो हम देखेंगे वो कितना हो जा रहा है आपके पास। तो बोलते हैं अगर इफ नैफ्थलीन अंडरगोज डाइसल्जर रिएक्शन, ठीक है, इफ नैफ्थलीन अंडरगोज डाइसल्जर रिएक्शन देन एरोमेटिक कैरेक्टर ऑफ बोथ द रिंग्स इज लॉस्ट, ठीक है। अगर आपके पास नैफ्थलीन ने डाइसल्जर रिएक्शन दी तो दोनों रिंग्स जो हैं आपके पास उसका एरोमेटिक कैरेक्टर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ओके, तो बोलने का देखो सिंपल सा मतलब ये है कि अगर नैफ्थलीन जो है वो डाइसल्जर रिएक्शन दे देता है तो एरोमेटिक कैरेक्टर जो है उसकी रिंग्स का डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर एरोमेटिक कैरेक्टर डिस्ट्रॉय हो गया मतलब 255 रेजोनेंस एनर्जी अगर आपके पास चली जाती है तो हमारे पास जो रिएक्शन होगी वो तो थर्मोडायनेमिकली अनफेवरेबल हो जाएगी। और अगर अनफेवरेबल रिएक्शन है तो वैसा करेगा क्यों, ठीक है। इसलिए नैफ्थलीन जो है वो डाइसल्जर रिएक्शन नहीं देता है। तो सिंपली याद रखना है एंथ्रासीन में रिएक्शन देने के बाद जो लॉस होता है रेजोनेंस एनर्जी का वो कम होता है, क्योंकि आपके पास जो दो रिंग्स हैं वो एज सच बेंजीन वाली रिंग जो है उसमें बनी रहती है जिससे लॉस बड़ा कम होता है। लेकिन जब आप नैफ्थलीन को स्टडी करोगे तो उसमें जो लॉस होता है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको सिंपल एक एग्जांपल भी दिया हुआ है कि नैफ्थलीन में अगर आप हम मैलिक एनहाइड्राइड डाल दें, ठीक है, तो रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपके पास देखो यहाँ पे दोनों के दोनों रिंग्स जो है उनके एरोमेटिक कैरेक्टर जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं जब हमने इनको बीच में ऐड कर दिया, ठीक है। तो इससे आपके पास जो लॉस हुआ वो बहुत ज़्यादा होगा। तो दिस रिएक्शन मतलब यहाँ पे नहीं बनेगी क्योंकि बोथ द जो एरोमेटिक कैरेक्टर है दोनों रिंग्स का वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो रिएक्शन जो है आपके पास वो एनर्जेटिकली अनफेवरेबल हो रही है, ठीक है। तो यही रीजन है इफ नैफ्थलीन अंडरगोज डाइसल्जर रिएक्शन देन एरोमेटिक कैरेक्टर जो होगा, एरोमेटिक कैरेक्टर जो है हमारे पास बोथ द रिंग्स इज लॉस्ट, दोनों रिंग का एरोमेटिक कैरेक्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। और इसकी वजह से जो लॉस हो रहा है रेजोनेंस एनर्जी में वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, इज टू मच मेकिंग इट एनर्जेटिकली अनफेवरेबल टू डिस्टर्ब इट, ठीक है। तो सिमिलरली अगर हम बेंजीन की बात करें, बेंजीन भी सेम रिएक्शन नहीं देगा। बेंजीन आल्सो डज नॉट गिव दिस रिएक्शन ड्यू टू इट्स हाईली स्टेबल एरोमेटिक नेचर, ठीक है। अब आप सभी को पता है कि बेंजीन जो है वो हाईली स्टेबल कंपाउंड है, एरोमेटिक स्टेबल कंपाउंड है, ठीक है। तो अगर उसने भी इस तरह की रिएक्शन दी तो कहीं ना कहीं उसका भी जो पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है वो भी पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर वो डिस्टर्ब हो गया तो 151 किलो जाउल्स की जो रेजोनेंस एनर्जी है हमारे पास वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो डेफिनेटली वो उस रिएक्शन को रोकेगा, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखो कई बार एग्जाम में पूछा गया था आपसे और मुझे लगता है कि पूछा भी जा सकता है कि नैफ्थलीन आपके पास डाइसल्जर रिएक्शन नहीं दे रहा है, बेंजीन जो है वो भी नहीं देगा। कहीं ना कहीं देखो दोनों रिंग्स का इसमें बेंजीन रिंग खत्म होगी सारी की सारी, 151 की रेजोनेंस एनर्जी है वो डिस्ट्रॉय हो गई है, ठीक है। एक डबल बॉन्ड चला गया आपके पास, यहाँ दो ही डबल बॉन्ड बचे तो कंपाउंड ही एरोमेटिक नहीं बचा है। जब कंपाउंड ही एरोमेटिक नहीं है तो आपके पास इतना ज़्यादा जो लॉस हुआ वो इस रिएक्शन को देगा क्यों? वो तो एनर्जेटिकली अनफेवरेबल हो गया, ठीक है। आई होप कि आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि क्यों नहीं दे पा रहा है, क्योंकि किसी रिएक्शन को देने से अगर उसके ऊपर खुद को इतना बड़ा लॉस हो रहा है तो उस रिएक्शन को शो ही क्यों करेगा। चलो देखो मैं एक और आपको बड़ा सिंपल सा फनी सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। जैसे बेंजीन है, बेंजीन आप सभी जानते हैं ना कि एरोमेटिक कंपाउंड है। और मैं इसको सिंपली ये बोलूँगा कि ये आपके पास जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनका तो ये दीवा है आपके पास एक किस्म का, ठीक है। इट इज़ अ दीवा ऑफ हाइड्रोकार्बन वर्ल्ड्स। तो देखो अगर आप किसी राजा को ये बोलो ना कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप डांस करो, इट्स अ काइंड ऑफ थिंग। कोई बहुत आलसी राजा है और अगर आप उसको बोलो कि यार नाचो आके, ठीक है, ये इस तरह की चीज़ होगी आपके पास, क्योंकि वो आलसी है, वो देखते आपको बोलेगा यार क्या बकवास कर रहा है ये। सिमिलरली बेंजीन भी वैसे ही है, क्योंकि बेंजीन जैसे ही हम बेंजीन को बोलेंगे कि यू हैव टू शो डाइसल्जर रिएक्शन, बेंजीन विल सिंपली लाफ एंड से प्लीज आई एम टू वेरी बिजी, ठीक है, आप अपना काम करो जाके, ठीक है, गो बोदर सम अदर मॉलिक्यूल्स। एंड सिमिलर केस आपके पास नेफ्थलीन का भी है, ठीक है। नेफ्थलीन को अगर आप डाइसल्जर रिएक्शन करवाने के लिए कहीं कन्विंस करते हैं, ठीक है, तो वो भी यही बोलेगा कि आर यू वेरी सीरियस, ठीक है, आप और सिंपली नहीं देना चाहेगा, ठीक है। रीज़न मैंने आपको जैसे सिंपली बता ही दिया। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है आपके पास ये। तो मैं जल्दी से इस टॉपिक को बाइंड अप करूंगा। और टॉपिक है क्या आपके पास ये कि एंथ्रासीन डाइसल्जर रिएक्शन देता है और नेफ्थलीन बेंजीन नहीं देते हैं, ठीक है। तो एंथ्रासीन क्यों दे रहा है? क्योंकि जब एंथ्रासीन डाइसल्जर रिएक्शन देता है तो हमारे पास होता क्या है कि दो बेंजीन रिंग जो है आपके पास वो एज सच रह जाती हैं, ठीक है, दे रिमेन इंटैक्ट एज सच। और जब ऐसा होता है तो जो लॉस हो रहा है एंथ्रासीन की रेजोनेंस एनर्जी में टोटल 352 होती है, दो बेंजीन रिंग की
151 एक की होती है, 2 बेंजीन रिंग की हो जाएगी 302, ठीक है। तो जो लॉस हुआ इट इज़ ओनली 50 किलो जॉल्स, ठीक है। तो जो लॉस है वो बहुत ज़्यादा लॉस नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा लॉस है, इसलिए एंथ्रासीन इसको बियर कर सकता है, इसलिए वो डाइसल्फाइड रिएक्शन प्रेफर करता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब आप बेंजीन और नेफ्थलीन के साथ सेम रिएक्शन करवाते हो तो बेंजीन और नेफ्थलीन जिनकी एरोमेटिक स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जब वो इस रिएक्शन को देंगे तो उनका जो एरोमेटिक करेक्टर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मतलब पूरी तरह से उनकी एरोमेटिसिटी खत्म हो जाएगी। जब खत्म हो जाएगी तो उनको क्या पड़ी हुई है कि वो इस रिएक्शन को दें, ठीक है, क्योंकि दिस रिएक्शन बिकम्स एनर्जेटिकली अनफेवरेबल, और वो ऐसा कुछ करना ही नहीं चाहेंगे जिससे उनके एरोमेटिक करेक्टर के ऊपर इतना बड़ा फर्क पड़ रहा हो, ठीक है। अब ऑब्वियसली अनस्टेबल कंपाउंड तो नहीं बनेंगे ना, ठीक है, हमारे पास स्टेबल कंपाउंड ही बनेंगे, नेचर का वैसे भी रूल है, ठीक है, एवरीथिंग इन द नेचर वांट्स टू बी स्टेबल, ठीक है, सब कुछ स्टेबिलिटी की तरफ ही जाना चाहता है, ठीक है, हर कोई स्टेबल होना चाहता है, कोई भी नहीं चाहेगा कि मैं अनस्टेबल स्टेट में रहूं, ठीक है। तो सिमिलरली ना ही तो आपका नेफ्थलीन ना ही आपका बेंजीन, ठीक है, दोनों के दोनों डाइसल्फाइड रिएक्शन नहीं देंगे, बिकॉज अगर देते हैं तो इट बिकम्स एनर्जेटिकली अनफेवरेबल, क्योंकि उनका एरोमेटिक, उनका जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब कर दिया आपने, जिससे वो रिएक्शन जो है उनके लिए फेवरेबल हो जाएगी आपके पास ये। तो यही रीज़न है कि जो अनफेवरेबल रिएक्शंस है नेफ्थलीन और बेंजीन की, इस वजह से डाइसल्फाइड रिएक्शन नहीं देते हैं, और एंथ्रासीन में ऐसा कोई केस नहीं है, ठीक है, उसमें लॉस थोड़ा सा कम हो रहा है बेंजीन और नेफ्थलीन के कंपैरिजन में, इसलिए वो डाइसल्फाइड रिएक्शन दे देगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।